देखिए सबसे पहले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पद। पद क्या होता है? हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पद क्या होता है। जैसे हमने लिखा 3x, जिसमें 3 तो क्या होता है अचर और x क्या होता है चर। जब चर और अचर तब चर और अचर संख्याओं को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम पद। अचर क्या होता है? जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, यानी 3 का मान हमेशा फिक्स रहेगा। 3 को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, 3 का मान 3 ही रहेगा। इसको कहते हैं हम अचर। एक्स चर है। चर का मतलब होता है चलायमान, यानी जो बदलता रहता है। जैसे हमने यहाँ पर एक्स 3x लिखा, तो यहाँ पर हम एक्स का मान 1 ले सकते हैं, एक्स का मान 2 ले सकते हैं, एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक्स का मान बदल रहा है। एक्स के मान को हम बदल सकते हैं, फिर एक्स का मान बदल रहा है तो उसको कहते हैं हम चर। जब चर और अचर को एक साथ गुना करके लिख देते हैं तो उसको कहते हैं हम पद। यदि यदि ये केवल एक पद लिखा हुआ है, केवल 3x लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम एक पदी या एक पद। वैसे दे सकते हैं कितने पद है यहाँ पे? एक पद। यदि हमने ऐसे ही 2x 2x प्लस 3y ये लिख दिया, अब बताओ यहाँ पे कितने पद हो गए? एक पद और दो पद, तो उसको कहते हैं हम द्विपद। इसको कहते हैं हम द्विपद। जहां पर केवल एक पद होगा उसको एक पद, जहां पर दो पद होंगे उसको द्विपद, और ऐसे यदि 3 पद होते हैं तो त्रिपद। जैसे 3 पद लिख दिया हमने, 3x लिख दिया, 3y लिख दिया और 2z लिख दिया। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ इसको चेंज करना है चर को। जैसे चर को चेंज करेंगे पदों की संख्या बढ़ गई। यदि 3x के साथ ही यदि हम 3x के साथ 2x लिख देते तो इसमें दो पद नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़कर दोनों में चर समान है, तो दोनों को जोड़कर हम 5x लिख सकते हैं, इसलिए केवल एक पद रह जाता है। तो ये हो गया एक पद 2x प्लस 3y, ये हो गया द्विपद। और यदि 3 चर हैं और उनको आपस में जोड़ के लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं हम त्रिपद। ऐसे ही और अधिक आते हैं, जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको हम बहुपद कहने लग जाते हैं। यदि किसी संख्या में एक से ज्यादा पद दे रखे होते हैं तो उसको हम बहुपद कहने लग जाते हैं। तो बहु उसके बाद देखते हैं हम घात, यानी कि बहुपद की घात देखते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद में चर दिए हुए होते हैं उनमें चर की अधिकतम घात जो होती है उसको ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यदि हमें x दे रखा है तो बताओ x की अधिकतम घात कितनी है? जब घात कुछ नहीं दे रखी तो घात एक मानते हैं, तो घात एक कितने घात का पद हो गया? एक घातीय, एक घातीय। जैसे ही हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है तो घात कितनी है इसकी? दो, तो इसको बोलेंगे हम द्विघातीय, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ऐसे हमें संख्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसमें है तो चर दो, है तो चर दो एक्स, और हालांकि एक्स स्क्वायर और एक्स दो पद हो गए इसमें, लेकिन पद की अधिकतम घात पद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो पद की अधिकतम घात कितनी है? दो, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ऐसे हमारे एक उदाहरण और देखिए, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए इसमें x का अधिकतम घात 4, तो इसको लेंगे 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम एक घातीय जो बहुपद होता है उसको हम रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, जिसकी घात कितनी होती है? एक, रेखिक बहुपद। ठीक है, यानी कि से हमें एक समीकरण दिया होता है x प्लस वाई बराबर 0,
तो इसको हम हमेशा रैखिक बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? एक। एक्स भी चर है और वाई भी चर है। एक्स का भी घात एक है, वाई की भी घात एक है। दोनों की घात कितनी है? एक, यानी कि एक घातीय बहुपद है, जिसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो हम यहाँ से घात की परिभाषा लिख सकते हैं। बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात बहुपद सॉरी बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद यानी कि जिसमें एक घात हो, यानी कि x प्लस दो बराबर 0। एक घातीय बहुपद को हम कहते हैं रैखिक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका सामान्य सूत्र होता है ये x प्लस बी बराबर 0। ये इसका सामान्य तरीके से दर्शाने का तरीका है, ये x प्लस 0, जहां पर a का मान 0 नहीं होगा। यदि a का मान 0 हो गया, 0 गुना x प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से b बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें अचर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? अचर। यानी कि यदि हम यहाँ पर a का मान 0 कर देते हैं, तो ये रैखिक रैखिक बहुपद नहीं बनता है, यानी कि ये 0 घात हो जाएगी। ठीक है, अचर पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। उसको कहते हैं हम द्विघात बहुपद। तो इसका सामान्य सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि द्विघात बहुपद है, इसका सामान्य सूत्र होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए का मान 0 नहीं होता है। ए का मान 0 होने का मतलब है, यदि ए का मान 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये तो क्या कराया हमारा? रैखिक बहुपद बन गया, यानी कि एक घात का रह जाता है। यदि हम ए का मान 0 कर देते हैं तो रैखिक में रह जाता है, या फिर द्विघात बहुपद ऐसा हो सकता है जहां पर x का मान नहीं हो, प्लस सी बराबर 0। यदि यहाँ पर हमने a का मान 0 कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 कर दिया, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का पद नहीं रहेगा, मतलब पद नहीं रहेगा तो सी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर a बराबर 0 नहीं कर सकते। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनको हम काम में लेते हैं जब इनके शून्यक निकालते हैं, तो इनसे ही हम उन शून्यकों में संबंध निकालते हैं। इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जो क्या होता है? त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला होता है ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। एक त्रिघात बहुपद होता है जहां पर इसमें भी यदि हम एक का मान 0 नहीं ले सकते, यदि इसमें भी हमने एक का मान 0 ले लिया तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। यदि इसमें यदि हम b का मान 0 ले लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यदि हमने b का मान 0 लेंगे तो हमारा बहुपद बनेगा ऐसे ए एक्स क्यूब प्लस ये तो हो गया 0 प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब देखिए हमारे पास जो बहुपद दे रखा है, जो हमें बहुपद दिया हुआ है, उसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तब भी ये हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा, यानी कि केवल और केवल यदि 3 घात का बहुपद है, जो 3 घात का चर है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे द्विघात बहुपद है, उसमें भी x की घात 2 यानी जो अधिकतम घात है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए।
एक घातीय बहुपद यहाँ रेखीय बहुपद दे रखा है तो उसमें जो x की एक घात है उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम शून्य। शून्य क्या होते हैं? तो शून्य होते हैं, शून्य भी होते हैं चर के मान, वे चर के मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, x प्लस 2 दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है। अब ये एक बहुपद दिया हुआ है, एक घातीय बहुपद, अधिकतम घात 1 है तो उसको बोलेंगे हम एक घातीय बहुपद। तो यहाँ पे देखिए x का मान ऐसा क्या लें कि उसमें 2 जोड़ने से 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं। तो x बराबर -2, ये 2 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, तो x बराबर -2। यानी कि जब हमने x का मान -2 रखा तो ये समीकरण सॉरी ये बहुपद संतुष्ट हो गया। यानी कि x बराबर -2 का क्या हो गया, शून्य हो गया। ऐसे यदि हमें समीकरण दिया हुआ होता है y-3 बराबर 0। देखो y का मान ऐसा क्या ले कि 0 हो जाए, तो y बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 3, ये क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। यानी y का मान 3 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम दो घात बहुपद में लेते हैं, तो दो घात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसमें x के मान 2 आते हैं। तो हम शून्य की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, चरों के वे मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं, जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं, संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं। अब देखिए, यदि हम x में बहुपद की बात करें, यदि हम x में बहुपद की बात करें, इसका अर्थ है कि बहुपद x के पदों में दिया हुआ है, यानी कि जिसमें केवल x ही x के मान है, जैसे कि x² -2x + 1, ठीक है। यानी कि बहुपद किसमें है, x में। तो यहाँ से क्या आएगा, यदि x में दिया हुआ है तो यहाँ पे किसके मान आएंगे, हमें केवल x के मान, यानी कि x के वे मान जो बहुपद p ऑफ x को संतुष्ट करते हैं, बहुपद p ऑफ x के शून्य कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। यदि समीकरण x में दिया हुआ है, यदि बहुपद x में दिया हुआ है तो x के मान आएंगे। यदि हमें बहुपद y के रूप में दिया हुआ है तो y के मान आएंगे, तो y के मान आएंगे। यानी कि यदि हम शून्य की परिभाषा देखें तो चरों के वे मान, यदि x में चर है तो x का मान आएगा, यदि y में चर है तो y का मान आएगा। ऐसे एक z होता है, यदि z में चर है तो z का मान आएगा। चरों के वे मान जो बहुपद को संतुष्ट करते हैं शून्य कहलाते हैं। हमने यहाँ से देखा था। अब देखो यहाँ से हमने देखा था ये एक घात था, सॉरी एक घात का पद था, तो x के कितने मान आए थे, 1। यहाँ पे y में भी एक घात बहुपद था, तो y का ये मान भी 1 आया। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करके देखते हैं। x² -2x + 1। अब देखिए किसका समीकरण है ये समीकरण है x - 1 का होल स्क्वायर, इसका समीकरण है बराबर 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, 1,1 मान 2 आएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है। इसको हम 2 बार सोल्व करेंगे ना, x² है तो x - 1 और x - 1 बराबर 0। अब एक को 0 के बराबर कर लेंगे, x बराबर 1 और x बराबर 1,
यानी कि x से कितने मान आए 2। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितनी x की घात होती है, जितनी x की घात यानी कि जितनी भी बहुपद की घात होती है उसके उतने ही शून्यक आते हैं, उसके उतने ही शून्यक आते हैं। यानी कि n घात के कम आ सकते हैं लेकिन अधिकतम इतने ही आएंगे। देखिए ये लाइन लिख लीजिए, n घात का मतलब हमने n को मान लिया है कोई पूर्णांक संख्या, n पूर्णांक है, ठीक है। ये कभी भी अपरिमेय या फिर अलग तरीके की संख्या नहीं होती, केवल पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। n का मान पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए तभी वो बहुपद होता है। n घातों के बहुपद की n घातों के बहुपद के अधिकतम अधिकतम n शून्यक होते हैं, n शून्यक होते हैं, n शून्यक होते हैं। यदि हमें जैसे देखो x प्लस 4 एक घात का बहुपद है तो हमें एक शून्यक मिलेगा। यदि हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, x की अधिकतम घात 2 है तो हमें दो शून्यक मिलेंगे, यानी कि x के मान अधिकतम 2 मिल सकते हैं, कम से कम तो एक भी हो सकता है। ऐसे ही हमें दे रखा है x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0 तो x के 4 मान आएंगे। यानी कि x की जितनी घात होती है, यदि n घात है तो अधिकतम n शून्यक होते हैं।